हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों में जब भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी खबर हमें देखने को मिलती है तो उसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम की बात की होती है, जिसमें बताया जाता है कि जल्दी ही वो सिस्टम हिमाचल में लागू होगा। तो हम बात करने वाले हैं कि ये सिंगल विंडो सिस्टम क्या है और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली जो आयोग के सचिव हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइनल स्टेज में है और जल्दी ही ये सिस्टम लागू होगा। तो इसके मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इसकी क्या बेनिफिट रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन रिक्वेजिशन। तो आपको मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की हम बात करते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है वहाँ पे कि किसी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से कोई वैकेंसी जाती है तो उसकी जो होता है ऑनलाइन रिक्वेजिशन भी जाती है, ऑफलाइन रिक्वेजिशन भी जाती है। अगर ये सिंगल विंडो सिस्टम होता है तो सिर्फ ऑनलाइन रिक्वेजिशन पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की तरफ से आयोग को भेजी जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा कि जो काम होगा बहुत ईजी हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो जो एनुअल रिपोर्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें कुछ ऐसी वैकेंसी है जो कि 2022 में जिनकी रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास पहुंची थी, लेकिन वो वैकेंसी जाके 2023 में एडवर्टाइज हुई, वो भी एंड में, और 2024 में उनके एग्ज़ाम हमें देखने को मिले। तो इतना डिले सिस्टम वहाँ पे होता है और इससे क्या होगा, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि फास्ट होगी, ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिल सकती है। अब क्या होता है कि कई बार जो रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट की तरफ से जाती है उसमें आयोग को लगता है कि कुछ खामी है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो कॉन्वर्सेशन चलती है डिपार्टमेंट और आयोग के बीच में, तो लेटर एक तरफ से जाते हैं फिर उसका रिप्लाई आता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर ये पोर्टल मतलब ये विंडो सिस्टम यहाँ पे लागू होता है तो यहीं पे कॉन्वर्सेशन होगी आयोग के बीच में, और जहाँ से जिस डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आयोग के पास पहुँची होगी, इससे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। अब इससे और भी जो है वो आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि एक पोर्टल होगा जहाँ पे आप मतलब एक ही बार रजिस्टर करोगे, उसके बाद जो वैकेंसी होगी, मतलब जो भी वैकेंसी निकलेगी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो बता देगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे आपको आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट होगा वो देखने को मिलेगा, जो अटेंडेंस रहती है, जो आपने एग्ज़ाम दिया, अटेंड किया, कुछ इस तरह से पूरी बेनिफिट आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। इसके अलावा क्या होगा कि ये जो सरकारी नौकरी की जो ये प्रोसेस है काफ़ी लंबी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि क्या होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे पहले जो खाली उनके पास पोस्ट होती है उसका वो प्रपोज़ल बनाते हैं, फिर वो भेजते हैं उसको सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरीट से वो फाइल जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, फिर वहाँ से वो फाइल जाती है कैबिनेट के पास, फिर वहाँ पे अगर उसको अप्रूवल मिलता है तो वो फिर जाती है वापस से डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट रोस्टर के अकॉर्डिंग रिक्वेजिशन बनाता है और वो रिक्वेजिशन जाती है आयोग के पास। तो बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस लंबी है, तो अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो सकती है। अब क्या है कि जब भी कोई चीज़ डिजिटल होगी तो वहाँ से जो प्रोसेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टूडेंट होंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंप्लेंट्स रहती हैं, फिर चाहे वो कट ऑफ को लेके हो, ओवरऑल रिज़ल्ट को लेके हो, आंसर की को लेके हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे इस विंडो सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकती हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी ये सिंगल विंडो सिस्टम आयोग में इम्प्लीमेंट होता है। वैसे आयोग के सचिव के द्वारा भी रिसेंटली इंटरव्यू दिया गया है और उसमें उन्होंने बताया कि ये फाइनल स्टेज में है और ये जल्दी लागू होगा। जो 2022 में आपको भर्ती देखने को मिली थी उसमें भी उन्होंने एक हिंट दी है कि उसके साथ आपको जो फ्रेश रिक्वेजिशन है, जो नई भर्तियां सरकार ने अपने जो अभी वर्तमान सरकार है उसने अपने कार्यकाल में जो है वो अप्रूवल जिनको दिया है, तो वो भी आपको साथ में देखने को मिल सकती है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भर्ती आपको 2022 में एडवर्टाइज होती हुई दिखी थी एचपीएसएससी हमीरपुर से, उनकी एडवर्टाइजमेंट आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगी
और उसमें आपको फ्रेश रिक्वेजिशन जो भी बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से जाएगी वो भी देखने को मिल सकती है। और बाकी लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि आयोग ने जो है वो 3 कंपनीज शॉर्टलिस्ट करी थी और उसका प्रपोजल भी, और जो 1423 वैकेंसी है उसका प्रपोजल भी सरकार को भेजा है। अब सरकार को देखना है कि किस तरह से चीज़ें आगे प्रोसेस होंगी। बाकी मैंने आपको सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में बता दिया। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो सकती हैं। सबसे बड़ा मैटर जो रहता है रिक्वेजिशन का रहता है, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये चीज़ें अगर सॉल्व हो जाती हैं तो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि वैकेंसी की रिक्वेजिशन 1 साल पहले डिपार्टमेंट की तरफ से चली जाती है और 1 साल बाद कुछ वैकेंसी एडवर्टाइज होती है। उसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एडीओ की जो वैकेंसी अभी आपको 65 वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिली है, वो इसका एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और मैंने लगातार आपको अपडेट दिया, उसमें पूरे आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है, लेकिन फाइनली वो वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।